वेलकम टू योर स्टडी चैनल। बाबू हम मैट्रिक्स को लेकर के हम फिर से आए हैं और मैट्रिक्स में हम 4th वीडियो तक हम बता दिए थे। हम 5 नंबर वीडियो हम बता रहे हैं अब, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पहले वाली वीडियो नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर देखे हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए चलते हैं। चलिए बाबू हम 7 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन। इस तरह समझाएंगे ना, इस तरह समझाएंगे कि मरे हुए मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाएगा समझने के लिए। देखते हैं बाबू, समीकरण बोल रहा है क्वेश्चन में। समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13 से catch my dear student से a b c तथा डी का मान ज्ञात कीजिए तथा क्या माय डियर स्टूडेंट डी के मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए माय डियर स्टूडेंट? यस, हमको समीकरण दिया गया है। क्या चीज दिया गया है? समीकरण दिया गया है। बोल रहा है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बाबू हम बता दिए थे इक्वालिटी मैट्रिक्स आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता के बारे में बताए थे। फर्स्ट वाला एलिमेंट के बराबर होते हैं, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होते हैं, थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के बराबर। कहीं से कोई प्रॉब्लम? कहीं से? चलिए बाबू हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। बाबू इसमें क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे एक दूसरे को। a माइनस बी कितने के बराबर होंगे बाबू रे? -1 के। इक्वेशन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितने के बराबर होंगे? 5 के बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट है ये 2a माइनस बी इज इक्वल टू क्या 0। इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हो जाएगा 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब बाबू हम क्लास 10th में हम पढ़ाई किए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या चीज पढ़ाई किए थे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हम उसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए समीकरण 1 और 3 से हम चलते हैं और वहां से हम ए और क्या चीज का, ए और बी का वैल्यू हम निकालते हैं। उसके बाद सी और डी का वैल्यू निकालेंगे। बोले ना, जिस तरह सूरज चांद सितारे को भयानक से भयानक आंधी तूफान नहीं हिला सकता है, उसी तरह मानव रूपी ज्ञान को कोई हिला नहीं सकता है। अंडरस्टैंड? चलिए आते हैं समीकरण
1 तथा 3 से। कितना से माय डियर स्टूडेंट? 3 से। समीकरण 1 क्या है? m माइनस बी इज इक्वल टू -1। समीकरण 3 क्या है? 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्या होता है बाबू? चेंज हो जाता है नहीं? माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 1a में से 2a गया -a इज इक्वल टू -1 में से 0 गया तो -1। इसलिए a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसलिए a इज इक्वल टू 1। फिर से क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट? समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? m माइनस बी इज इक्वल टू -1। a का मान कितना निकाले हैं बाबूरे? बब्बू कितना निकाले हैं बताइए तो? 1 निकाले हैं ना, तो 1 डाल दिए। माइनस बी इज इक्वल टू -1 प्लस में इधर माइनस में 1, कितना आ जाएगा? माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, बी का भी वैल्यू कितना आ गया? 2। चलिए आगे बात कर लेते हैं बाबू। और सी और डी का वैल्यू निकालने के लिए तो आइए हम एक लाइन से अब फिर से हम निकाल देंगे। क्या लिखेंगे अब? समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है बाबू? 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो 2 है तो 2। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट a का मान कितना निकाले हैं? 1 ना, तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। 2 के 1 से गुना करें 2 और 2 प्लस में इधर इधर माइनस में, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। नहीं, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है? d का वैल्यू ना। चलिए d का वैल्यू निकालते हैं। निकालते हैं बाबू, और हम d का वैल्यू निकालते हैं। कहीं से कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलिए मिटाते हैं। समीकरण क्या था d का वैल्यू निकालने के लिए? समीकरण 4 था। लिखेंगे समीकरण 4 में क्या चीज का वैल्यू रखना होगा बाबू? अरे माय डियर स्टूडेंट, क्या चीज का वैल्यू रखना होगा? सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर। आइए बाबू हम लिखते हैं समीकरण 4 लिखते हैं। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30। मेरे बाबू बताइए तो, 3 है तो 3, सी का वैल्यू कितना निकाले हैं? 3 ना, चलो डाल देते हैं 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। 3 3 9 प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13 माइनस 9, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। नहीं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम है बाबू? नहीं ना? और कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर आप कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपने दोस्तों के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है a इज इक्वल टू a i j
m/n एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है। कौन सा अवयव है बब्बू? वर्ग अवयव है। यदि क्या, यदि क्या? ऑप्शन नंबर ए में देखो बाबू क्या बोल रहा है, m लेस देन n। बी में बोल रहा है कि m ग्रेटर देन n। सी में बोल रहा है कि m इज इक्वल टू n। और डी में बोल रहा है बाबू कोई नहीं। क्या कुछ आपको थ्योरी याद है क्या? थ्योरी जो लिखाए थे स्क्वायर मैट्रिक्स के, क्या थ्योरी लिखाए थे? स्क्वायर मैट्रिक्स वह हो सकता है जिसमें रो की संख्या एंड कॉलम की संख्या दोनों क्या हो? समान हो। दोनों क्या हो? समान हो। तब हम क्या कर सकते हैं? यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए बाबू, तो इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बाबू क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होनी चाहिए ना। m बराबर क्या होना चाहिए? n। m बराबर क्या होना चाहिए? n। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बोल रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मान के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है? निम्नलिखित युग्म समान है। चलिए बाबू हम निकालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखते हैं x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ पे बाबू इक्वेशन दे रखा है, x तथा y के किन प्रदत्त मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म क्या है? समान है। यहाँ पे समीकरण दे रखा है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x, कॉमा लगा के दे रखा है बाबू 0 y - 2 8 और 4। इस तरह दे रखा है, जो कि बाबू क्वेश्चन इसमें गलत दे रखा है। हम क्वेश्चन सही करने के लिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? बराबर का सिंबल लगेगा। ठीक है, चलिए आते हैं बाबू, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। x और y के मान हम पता करते हैं कितना निकलता है, और हम ऑप्शन में से मैचिंग करेंगे। चलिए फर्स्ट के लिए इनइक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए है, इक्वालिटी मैट्रिक्स बताए थे ना, उसी तरह के। इसके बराबर इसको करेंगे, इसके बराबर इसको करेंगे, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको। कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई शिकवा, कोई गिला, कोई शिकायत? चलिए देखते हैं। 3x + 7 = 0। बाबू यहाँ से पहले निकाल लेते हैं हम वैल्यू, उसके बाद फिर नेक्स्ट के बराबर करेंगे। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? -7। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -7/3। देखो सॉल्व निकल गया है x का वैल्यू। चलिए अब हम इसके लिए निकालते हैं 5 = क्या आ जाएगा? y - 2। तो y के वैल्यू निकालेंगे, इधर प्लस में तो उधर जाएगा, तो क्या इधर माइनस में तो उधर प्लस में, तो 5 + 2 = y। तो y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू 7। चलिए दूसरा वैल्यू निकल चुका है। चलिए थर्ड नंबर में देख लेते हैं। y + 1 = 8। तो y = क्या आ जाएगा? 1 8 प्लस में इधर माइनस में 1,
तो y इज इक्वल टू 7। कोई प्रॉब्लम? 3 नंबर में आंसर निकला है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हमको x का वैल्यू निकालना है। 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 बाय माइनस 3। माइनस के यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 4 वैल्यू हमको निकल गया है। तो हमको ऑप्शन में दे रखा है बाबू, देखो ऑप्शन में चारों ऑप्शन में दे रखा है हमको, क्या हो जाएगा। ए में दे रखा है हमको x बराबर -1/3 और y बराबर दे रखा है 7। हाँ, बी नंबर में बोल रहा है ऑप्शन में ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, नहीं है। थर्ड में दे रखा है हमको y बराबर 7 और x बराबर -2/3। डी में दे रखा है हमको x बराबर -1/3, y बराबर -2/3। क्या बाबू इस तरह के ऑप्शन का इमेज कर रहा है हमको? x का मान -1/3 और y का मान 7 कहीं मिल रहा है? x का मान -7/3 है और किधर है x का मान -2/3 है। हाँ, क्या मिल रहा है x का मान? कहीं से इसमें नहीं मिल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। y बराबर 7 और x बराबर -2/3, x बराबर -2/3 चलिए मिल रहा है, और y बराबर 7, y बराबर x बराबर कितना -2/3 और y बराबर 7, y बराबर 7। नेक्स्ट में है x बराबर -1/3, x बराबर -1/3 इधर गया x का वैल्यू। अच्छा, x का वैल्यू -7 कितना है 3, तो यहाँ पर निकला है -1/3। y का वैल्यू -2/3, -2/3 y का वैल्यू, y का वैल्यू 2/3 है, ये नहीं है कहीं, दो है। x का वैल्यू दोनों सेम है नहीं, तो y के भी वैल्यू दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जो कि यहाँ पर सेम नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका हल करना क्या है, असंभव है। क्या है? असंभव है, अर्थात संभव नहीं है। चलिए इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। जिस तरह बाबू x का यहाँ पर दोनों y का वैल्यू सेम आया है, उसी तरह हमारा क्या चीज का वैल्यू सेम आना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तब ये क्या होता है, संभव होता, अन्यथा ये क्या है, असंभव है। कहीं से कोई प्रॉब्लम है बाबू? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटाते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बोल रहा है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी। ऐसे आव्यूह की क्या चीज, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या है, 0 या 1 है। चलिए बाबू हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब उसकी प्रविष्टि 1 हो, जब उसकी प्रविष्टि 1 हो, तो उसके अवयव की उसकी कुल कितनी संख्या हो सकती है। देखिए बाबू a इज इक्वल टू उसकी जब 3/3 में उसकी प्रविष्टि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो, तो कितनी हो सकती है। 3/3 क्या है, 3 जा 9, कितना हो गया 9। क्या करते हैं, तो बाबू हम इसको कैसे डिफाइन करें कि कैसे हम निकालेंगे वैल्यू। सब में 1 है ना बाबू, तो इसलिए हम यहाँ पर 3/3 का है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, 1 के पावर 3 जा 9, तो 1 के पावर क्या लिखेंगे 9। अगर हमको प्रविष्टि अगर 2 बोलता तो क्या लिखते हैं 2 के पावर 9। अगर प्रविष्टि हमको 3 बोलता तो क्या लिखते हैं 3 के पावर 9। जिस तरह यहाँ पर बोल रहा है 0 और 1, क्या यहाँ पर ये भी बोल सकता था ना 0 या 1 या 2, तब यहाँ पर प्रविष्टि कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 3 के पावर कितना हो जाता 9।
अगर प्रविष्टि 4 बोलता है या बोलता 0 बोल रहा है या बोल रहा है 1 या 2 या 3 बोल रहा है, नहीं तो यहाँ पे कितने हो रहा है प्रविष्टि 1 2 3 4 4 हो रहा है ना। तो इस समय हम क्या बोलते हैं, क्या हम लिखते हैं इसको 4 टू द पावर 9, 3/3 का लिखते तो। बात समझ रहे हैं ना बाबू। तो इसी तरह हमको बोल रहा है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो बाबू कितना हो जाएगा इसके लिए, तो हम क्या करेंगे 2 टू द पावर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9 और 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 512। 2 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा 512। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, कमेंट में जरूर आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज क्लास इतना ही तक है। नेक्स्ट क्लास हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम, वीडियो नंबर 5 लेकर के, और हम 3.2 हम स्टार्ट करेंगे। कहीं से कोई प्रॉब्लम है बाबू, कहीं से सुनने में समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए तो आज क्लास इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेकर के। चलिए बाय, और मिलते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को जिससे कि कोई भी स्टूडेंट को मिस ना करे वीडियो, और मिस कर जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना से हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, और आप भी देखिए और अपने साथी को भी दिखाइए। चलिए बाय।